नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका अभ्यास फर्स्ट है और अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 1.24 है। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है तथा इनका परिमाण 17.0 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ए पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बी दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा सी है प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण प्रकलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना। प्रश्नानुसार क्या बात हो रही है? दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। तो माना कि जो धातु की जो प्लेटें हैं, प्लेट ए हो गई है और बी हो गई है। आगे समझ में जो क्या कह रहा है भाई कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें ए तथा बी है जो एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत, यानी जो सिग्मा दे रखा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इसका और इसका सिग्मा, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व है जिनके चिन्ह विपरीत है। माना कि इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो चिन्ह है वो पॉजिटिव है। इस प्लेट के ऊपर हम बात करते हैं भीतरी फलकों के प्रश्न अनुसार। आगे समझो आपके, और इस पर जो आवेश होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि प्रश्न अनुसार दोनों प्लेटों के जो भीतरी फलक है उन पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व के जो चिन्ह है वो विपरीत है। एक पर पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव है। और सिग्मा हमें कितना दे रखा है? सिग्मा का मान जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो परिमाण हमें दे रखा है वो दे रखा है। अभी सिग्मा बराबर हम लिखेंगे 17.0 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आगे इसी प्रकार इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो भी आपका 17.0 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे आपके समझ में आगे क्या कह रहा है भाई? ए पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यहाँ जो पहली प्लेट दे रखी है इस प्लेट के बाह्य क्षेत्र में यहाँ माना कि कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र की हमें गणना करनी यानी E निकालना है। आगे समझो आपके आगे क्या कह रहा है? दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी दूसरी प्लेट का बाह्य बिंदु P ये दे दिया हमने और इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र E है उसकी भी हमें गणना करनी है। आगे समझ में तीसरा क्या कह रहा है कि प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण प्रकट कीजिए, यानी जो प्लेटों के बीच में यहाँ बीच की दूरी में ये दे दिया पॉइंट और ये बिंदु P है और इस पर जो विद्युत क्षेत्र E है वो हमें विद्युत क्षेत्र E निकालना है। आगे समझे। अब हम जानते हैं कोई भी अगर आवेश परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा कि आवेश परत के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E होता है वो क्या होता है भाई? हमने पढ़ा कि σ/2 ε0 होता है। आगे समझे। और ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता होता है जिसका मान कितना होता है? 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे समझो आपके। अब ये सूत्र में दे रखा है इस प्रकार निकालते हैं। सिग्मा का मान हमें पता है, प्रश्न अनुसार जो सिग्मा दे रखी है यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व वो हमें दे रखा है। आगे समझ। अब हमें क्या करना है? इस बाह्य क्षेत्र माना कि वो बिंदु P है यानी परत ए की बात करते हैं। इस ए के बाह्य क्षेत्र के अंदर जो कोई बिंदु P है इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है। आगे समझ। तो इसके अंदर नोट करो आप। अब मानेंगे कि जो परत ए है और परत ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हमने प्रश्न अनुसार मान लिया। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हमने दे दिया E है और परत बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हमने मान लिया EB। आगे आपके समझ में। अब नोट करना यह परत है जिस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व की प्रगति कैसी है? धनात्मक है। तो धनात्मक होगा तो E का जो मान आएगा बिंदु P से इस दिशा में आएगा। आगे समझ में। तो ये जो होगा इसका E है जिसकी दिशा क्या होगी? धनात्मक जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा E है वो इसके दूर की तरफ होगा। आगे समझ। इस बिंदु P पर ये जो हमारी प्लेट दे रही है नेगेटिव चार्ज वाली, यानी जिसका ऋणात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसके कारण जो EB होगा वो EB की दिशा इसकी तरफ होगी क्यों? नेगेटिव की ओर होगी। तो हम कह सके इस P बिंदु से इस दिशा में होगी, यानी जो EB आएगा वो इस प्रकार आएगा। आगे आपके समझ में। अब हम बात करते हैं बिंदु इसकी। तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, कौन सा विद्युत क्षेत्र? यानी जो प्लेट दे रखी है हमारे बी प्लेट और बी प्लेट पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रहा है उसका मान कैसा? ऋणात्मक है। और ऋणात्मक के कारण जो इसका जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा EB वो इस दिशा में होगा क्योंकि ऋणात्मक की ओर होता है।
आगे समझे। तो ईबी की दिशा ये हो गई आपके, आगे समझे। और धनात्मक इसके कारण होगा तो ये इससे दूर होगा, दूर के अभिप्राय ये पी बिंदु से दूर की तरफ होगा, आगे समझे। तो ये हो गया ई है, आगे समझे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्लेटें हैं हमारी, उन प्लेटों के कारण बाह्य क्षेत्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उनकी दिशा इस प्रकार होगी, यानी ईबी तथा ईबी जो ईए तथा ईबी होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। परिमाण में तो दोनों समान है लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत विपरीत है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो ईबी आएगा, मतलब जो टोटल ई आएगा वो किस प्रकार होगा कि ई ए सदिश का योग प्लस ईबी सदिश का योग होगा, आगे समझे। और यहाँ क्या है कि हम कह सकते हैं कि ईबी ई ए बराबर हो जाएगा आपके ईबी, लेकिन दिशा में विपरीत होगा। क्या होगा? दिशा में विपरीत होगा। यानी परिमाण में ये दोनों समान है, ई ए तथा ईबी का मान समान होगा लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ई ए बराबर हो जाएगा माइनस ईबी का सदिश, यानी ई ए का सदिश माइनस ईबी का सदिश, आगे समझे। तो इस सूत्र की सहायता से हम दे सकते हैं जो फाइनली जो आएगा इस बिंदु पर ई, वो किस प्रकार लिखेंगे, ई बराबर हो जाएगा आपके कि ई ए ईबी का मान कितना आता है कि इसके स्थान पर लिख देंगे हम ईबी, आगे समझे आपके। और सदिश की जब हम बात करेंगे तो सदिश रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि इनका सदिश कर देंगे, आगे आपके समझ में। तो ई सदिश बराबर क्या आ जाएगा भाई आपके कि ई ए, अब ई ए सदिश के स्थान पर के वैल्यू किसके बराबर है कि माइनस ईबी के। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ईबी माइनस का और प्लस ई ए ईबी, ये माइनस का ये प्लस का। तो ई सदिश का जो मान आया वो कितना आ जाएगा भाई कि माइनस ईबी का कितना मान आ जाएगा कि प्रश्न अनुसार हमें कितना दे रखा, किस प्रकार निकालते हैं ईबी कि सिग्मा अपॉन क्या लिखेंगे भाई, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, सिग्मा 2 इप्सिलॉन नॉट, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 0, आगे समझे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेट ए के कारण जिस पर कौन सा इसका आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व है कि जिस पर धनात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिसके कारण बाह्य बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका जो मान होगा वो 0 होगा, आगे समझे। इसी प्रकार इस बिंदु की हम बात करते हैं तो इस बिंदु के अंदर क्या हो जाएगा भाई, योगों का वही तरीका होगा कि यहाँ जो ई आएगा वो दोनों के योग से दिया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ई ए प्लस ईबी सदिश रूप में लिखेंगे। तो ई का सदिश क्या हो जाएगा कि ई ए सदिश योग ईबी का सदिश, लेकिन वो का वही, इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ जो ई ए है वो किसके बराबर है कि माइनस ईबी के, क्योंकि परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा इनकी विपरीत है। तो हम क्या कर सकते हैं, ई ए के स्थान पर माइनस ईबी भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ भी हो गया आपके ई सदिश का हो गया कि ईबी माइनस कर देंगे इसके स्थान पर, ये प्लस हो गया ईबी। अब इनका मान रखो तो किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका होता है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस है माइनस कर देंगे, ये प्लस का कर देंगे, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होता है। ये दूसरे एक दूसरे कट जाएंगे, वैल्यू क्या आ गई 0, आगे समझ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्लेट बी है जिस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसका मान कैसा है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व वाली परत के कारण जो बाह्य बिंदु पी पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान भी आपके 0 आएगा, हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं बिंदु पी पर, मध्य बिंदु पी है दोनों प्लेटों के। प्रश्न नंबर सी की हम बात करते हैं, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ए का परिमाण प्रकट कीजिए, यानी मध्य बिंदु पी है। इस मध्य बिंदु पी के ऊपर जो ई है, ई किस प्रकार निकालेंगे, तो इस धनात्मक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा ई है उसकी दिशा किधर हो जाएगी कि ई ए की जो दिशा होगी वो नेगेटिव की ओर होगी। तो हम कह सकते हैं ये हो गया आपके ई है, आगे समझे। अब हम बात करते हैं जो आपकी ये प्लेट कौन सी, बी प्लेट की बात करते हैं जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव है इसलिए इसकी जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, ईबी जो होगी वो भी आपकी इस दिशा में होगा, नेगेटिव की तरफ होगा। तो इसलिए जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ई सदिश बराबर क्या हो जाएगा कि ई ए सदिश प्लस ईबी का सदिश। और यहाँ क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ दोनों का जो मान है क्या कि जो ईबी हम लिखेंगे ई सदिश बराबर क्या हो जाएगा भाई यहाँ कि इसका मान समान होगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं यहाँ कि ई ए सदिश बराबर है ईबी सदिश के। क्यों, दिशा में उनकी दिशा, जिस प्लेट का धनात्मक
पृष्ठीय आवेश घनत्व है उस दिशा से नेगेटिव यानी जिसका ऋणात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व उसकी दिशा में होगा, यानी दोनों की दिशा एक होगी तो परिणाम में भी समान है और दिशा में भी समान है। तो हम लिख सकते हैं ई का सदिश बराबर होगा ई का सदिश। इसलिए जो परिणामी होगा सी के अंदर क्या लिखेंगे, परिणामी सी, यानी जो मध्य बिंदु की बात करेंगे हम लिखेंगे मध्य बिंदु के अंदर जो ई आएगा वो ई सदिश आ जाएगा आपके ई प्लस ई बी का सदिश। तो ई बराबर ई से सदिश और ई का मान दोनों की दिशा समान है, दोनों का मान बराबर है। तो इसके स्थान पर क्योंकि हम जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं ई बराबर क्या हो जाएगा ई बी सदिशों के अंदर। तो हम इसके स्थान पर यह भी लिख सकते हैं ई सदिश प्लस ई सदिश। आगे समझे तो ई सदिश क्या हो जाएगा, इसका मान कितना होता है भाई, वो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होता है। आगे समझ, आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि जो परिणामी सदिश आएगा ई वो क्या आ जाएगा आपके, दोनों को जोड़ो आप, ये हो जाएगा आपके ट्वाइज सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो वैल्यू रहेगी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट हो गया। अब जो ई आ जाएगा सदिश वो क्या आ जाएगा भाई, ई सदिश बराबर आगे आपके कि सिग्मा का मान कितना दे देगा 17.0 इंटू 10 की घात -22 अपॉन इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10 की घात -12 होगी। ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो आप तो ई सदिश का आ जाएगा आपके, देखो ये घातें माइनस के ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 17.0 इंटू 10 की घात -22 है इंटू 10 की घात +12 हो जाएगी। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में 8.854 आ गया। आगे समझो आपके। अब आगे सरल करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 17.0 इंटू 10 की घात क्या रह जाएगी, ये प्लस की 12 आ गई माइनस की 22 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 22 में से 12 गए तो पीछे बच गया आपके 10 किसकी होगी माइनस की 10 घात। आगे अपॉन में क्या आ गया 8.854 हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, इस 17.0 के अंदर किसका भाग देना है 8.854 का भाग देना। वो भाग देके देखो आप क्या आ जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे 17 में भाग देना किसका 8.854 का भाग देना। ये पॉइंट हटाएंगे 3 शून्य लगा देंगे, यहाँ कितने शून्य लगा देंगे 1 2 3 शून्य आ गया। यह भाग जाएगा भाई एक बार जाएगा, एक बार में सेम संख्या आ जाएगी 8854 आ गई। माइनस कर दो, शून्य उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए ये 6 हो गए, या 9 गए 9 में से 5 गए 4 हो गए, या 9 में से 8 गए 1 हो गए, या देखो आप ये हो गया 16 में से 8 गए तो ये 8 आ गए। आगे से अब भाग जाएगा नहीं, शून्य लगाएंगे तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट। इसमें भाग ये लगभग 9 बार जाएगा तो 9 लगा देंगे। 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36 बच गए 3, 9 पंजे 45 3 48 बच गए 4, 9 72 और 4 76 बच गए 7 और 9 72 और 7 हो गए आपके। अब देखो आगे इसको सरल करेंगे, ये माइनस लगा देंगे, 10 में से जाएगा नहीं 4 हो गए, यहाँ रह गए 5 है, 15 में 7 गए 8 और यहाँ रह गए 13 में से 9 6 गए तो बच गए आपके 7, यहाँ हो गया 0 1 लेंगे 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गए तो 1 रह गया, तो ये हो गया आपके 1774 हो गया। इसमें जाएगा नहीं और पॉइंट लगा, ये हो गया। अब इसमें भाग लगभग आपके 2 बार चला जाएगा, देखो 2 4 दूनी 8 5 दूनी 10 का 0 बच गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 बच गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये लगभग आपके माइनस कर देंगे, ये आ गया 2, यह हो गया 3 32, ये 0 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो इसमें भाग चला गया वो वैल्यू आई हमारे, तो हम इस प्रकार जो ई का मान आएगा वो क्या आएगा भाई, देखो आप कितना आया 1.92 इंटू 10 की घात -10, ये किस में आएगा विद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलाम, किस में आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार इनके मध्य बिंदु पर जो विद्युत यानी दोनों प्लेटों के मध्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उस विद्युत क्षेत्र का जो ई बराबर कितना मान आया, तो हम लिखेंगे कि ई बराबर आया वो आपके 1.92 इंटू 10 की घात -10 न्यूटन प्रति कूलाम। आगे समझ आपके। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वापस में रिवीजन दे देता हूँ किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले दो किसकी बात हो रही थी कि दो बड़ी पतली यानी दो बड़ी पतली धातु की दो प्लेटें थी तो एक दूसरे के समांतर और निकट है, जिन पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो सिग्मा दे रखा था, जिनके चिन्ह विपरीत तथा परिमाण में समान थे, तो परिमाण में हमने मान रख दिया 17.0 इंटू 10 की घात -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा था। फिर इन्होंने पूछा बाह्य बिंदु के अंदर जो इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो क्या होगा। मैंने आपको बताया सूत्र क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन जब बाह्य बिंदु की बात करेंगे तो धनात्मक जो पृष्ठीय आवेशित जो प्लेट थी यानी जिसका धनात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व था, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र E होगा उसकी दूर की तरफ होगा,
बिंदु P से दूर होगा, और जो नेगेटिव प्लेट थी आपके, जिस पर नेगेटिव आपके पृष्ठीय आवेश घनत्व था, उसकी दिशा उस ओर होगी, नेगेटिव की ओर। तो इस प्रकार जो दिशा में एक दूसरे के विपरीत होगी, तो विपरीत होने के दौरान उन दोनों का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र शून्य आ जाएगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। और इसी प्रकार इसका भी ऐसा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व था उसकी दिशा किधर थी, नेगेटिव प्लेट की तरफ थी, और जिस पर पॉजिटिव आवेश प्लस घनत्व था उससे दूर की तरफ थी। तो इस प्रकार इनके मध्य जो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो शून्य हो जाएगा। तो E बराबर यहाँ शून्य हो जाएगा, और यहाँ भी E बराबर आपके शून्य हो जाएगा। और यहाँ जो विद्युत क्षेत्र आया उसका मान कितना आया भाई, E बराबर 1.92 इंटू 10 की घात -10 न्यूटन प्रति कूलाम है प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाए, जिसके अंदर आपको पूछ लिए जाए तो किस प्रकार उनका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो जो आवेशित जो प्लेट होती है, आवेशित प्लेटों के कारण अगर उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व हमें दे रखा है, तो उसकी सहायता से जो विद्युत क्षेत्र निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी सहायता से हमने इसकी गणना की। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अंतिम प्रश्न था 1.24 को सॉल्व किया। तो इस प्रकार जो अध्याय हमारा फर्स्ट था भौतिक विज्ञान के जितने भी अभ्यास प्रश्न थे एनसीईआरटी बुक्स के, वो सारे के सारे क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर जो अगला चैप्टर होगा उस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनको सोल्व करेंगे। धन्यवाद।